तारीख हो गई तय। नए संसद भवन के उद्घाटन का शुभ मुहूर्त। पीएम मोदी के शुभ कर कमलों से होगा नया आगाज। खास दिन नए संसद भवन की होगी शुरुआत। 26 मई 2014 पीएम मोदी के पहले कार्यकाल के शुरू होने की तारीख। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि 30 मई 2019 मोदी 2.0 के लिए इसी दिन पीएम मोदी ने ली थी शपथ। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं 28 मई 2023 जब मोदी सरकार को सत्ता में आए पूरे 9 साल हो गए होंगे, तब होगा नए संसद भवन का उद्घाटन। जी, यही तारीख तय की गई है नए संसद भवन के उद्घाटन के लिए। इस भवन का शिलान्यास 10 दिसंबर 2020 को पीएम मोदी ने ही किया था। गुणवत्ता के साथ इसके काम को पूरा कर लिया गया है। निर्माण पूरा होने के बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुरुवार को पीएम मोदी से इसके लोकार्पण के लिए आग्रह किया और बस झटपट इस नए संसद भवन के लोकार्पण की तारीख तय हो गई। और अब नए संसद का नवनिर्मित भवन भारत की गौरवशाली लोकतांत्रिक परंपराओं और संवैधानिक मूल्यों को और अधिक समृद्ध करने का कार्य करेगा। साथ ही अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त इस भवन में सदस्यों को अपने कार्यों को और बेहतर तरीके से करने में भी सहायता मिलेगी। और भी अनगिनत बातें हैं इस नए संसद भवन के बारे में जो पुराने संसद भवन से अलग और बेहतर भी है। लेकिन उससे पहले जानेंगे कि ये जो तारीख 28 मई तय की गई है, इसकी वजह क्या है। आखिर क्यों नए संसद भवन के लोकार्पण के लिए 28 मई की तारीख ही तय की गई? क्यों चुनी गई 28 मई की तारीख? 26 मई पहले कार्यकाल की शुरुआत, 30 मई दूसरे कार्यकाल की शुरुआत, और इन दोनों तारीखों के बीच में जो 28 मई पड़ रही है, इस दिन स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर की जयंती है। इस साल उनकी 140वीं जयंती है और बीजेपी वीर सावरकर के विचारों की समर्थक है। सत्ता में बीजेपी ही काबिज है, तो फिर इससे ज्यादा और कौन सा दिन खास हो सकता है इस नए भवन के लोकार्पण के लिए। 28 मई 1883 को वीर सावरकर का जन्म हुआ था, इसलिए अब एक तरफ वीर सावरकर की 140वीं जयंती मनाई जाएगी, दूसरी तरफ पीएम मोदी नए संसद भवन का लोकार्पण कर रहे होंगे। ऐसे कयास ही है। हालांकि अभी औपचारिक तौर पर ये तारीख क्यों चुनी गई, इसकी वजह का कुछ ऐलान नहीं किया गया है। वहीं इस नए संसद भवन की खासियत की बात करें तो नए संसद भवन में क्या है खास? मौजूदा संसद भवन में लोकसभा की 550 और राज्यसभा में 250 माननीय सदस्यों के बैठने की व्यवस्था है, जबकि नवनिर्मित संसद भवन में लोकसभा में 888 और राज्यसभा में 384 सदस्यों के बैठने के इंतजाम है। संसद सदस्यों के लिए एक लाउंज, एक पुस्तकालय, कई समिति कक्ष, खाने का सेक्शन और पार्किंग की भी व्यवस्था होगी। इसके अलावा सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नए संसद भवन के लिए मार्शल की नई ड्रेस भी होगी। भारतीय संसद की नई इमारत के प्रवेश द्वार पर एक पारंपरिक प्रतिमा होने के साथ ही संवैधानिक गैलरी भी होगी, जिसमें भारतीय लोकतंत्र की यात्रा को प्रदर्शित किया जाएगा। साथ ही ये संसद भवन देश की विविधता को भी दर्शाएगा। इस नए संसद भवन में भारतीय कला और परंपराओं को एक खास स्थान दिया गया है। इस नए संसद भवन को बनाने का टेंडर टाटा प्रोजेक्ट्स को साल 2020 के सितंबर महीने में दिया गया था। बताया जा रहा है कि 861 करोड़ की लागत से इसका निर्माण पूरा किया गया। फिर बाद में कुछ अतिरिक्त कामों के चलते इसकी कुल कीमत 1200 करोड़ तक पहुंच गई है। वहीं कांग्रेस की आंखों में नया संसद भवन खूब अखर रहा है। कांग्रेस शुरुआत से ही संसद भवन के निर्माण का विरोध कर रही है। नए संसद भवन के ऐलान के बाद से कांग्रेस इसको लेकर केंद्र की सत्ता पर विराजमान सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने नए संसद के साथ साथ सेंट्रल विस्टा के पूरे प्रोजेक्ट को पैसे की बर्बादी कहा था। उद्घाटन की तारीख आने के बाद भी जयराम रमेश ने ट्वीट कर तंज कसा है। जयराम रमेश ने पीएम मोदी की तस्वीर पोस्ट करते हुए कहा है कि ये नए संसद भवन के एकमात्र वास्तुकार डिजाइनर है जो 28 मई को इसका उद्घाटन करने वाले हैं। उन्होंने इसे मोदी जी की निजी महत्वाकांक्षा करार दिया। वहीं कई सोशल मीडिया यूजर्स ने जयराम रमेश के पीएम मोदी के खिलाफ किए गए इस ट्वीट पर उनकी क्लास लगा दी। मोहन सिन्हा नाम के यूजर ने लिखा, होपफुली यू विल नेवर अटेंड इट। द बॉन्ग हेड नाम के यूजर ने लिखा, कम से कम वो बिल्डिंग का नाम अपने नाम पर तो नहीं रख रहे, जैसे इंदिरा गांधी और राजीव गांधी एयरपोर्ट। एक और यूजर ने लिखा, आपको नहीं पसंद तो बाहर बैठिए। डॉक्टर सुमित भसीन नाम के यूजर ने लिखा,
इन दैट केस डेयर नॉट टू एंटर इट। शिवा नाम के यूजर ने लिखा, यू सिट इनसाइड द ओल्ड बिल्डिंग एंड प्ले पॉलिटिक्स देयर, ओके। तो कुछ इस तरह से सोशल मीडिया यूजर्स ने संसद भवन के लोकार्पण की तारीख तय होने से चिढ़ी कांग्रेस का जमकर मजाक उड़ाया। सोशल मीडिया के जरिए जयराम रमेश को खूब सुनाया। वैसे जो नए संसद भवन के लोकार्पण की तारीख 28 मई 2023 तय की गई है, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।